मॉक ड्रिल हो रही है। अरनिया के सरकारी स्कूल में मॉक ड्रिल की जा रही है और देखिए जिस तरीके से पहले से ही तैयारियां जोरों पर थी, ऐसे में पाकिस्तान भारत की सीमा से सटे तमाम राज्यों में आज मॉक ड्रिल हो रही है। मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां पूरी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में ये मॉक ड्रिल हो रही है और अरनिया के सरकारी स्कूल में मॉक ड्रिल हो रही है। सरकारी स्कूल में मॉक ड्रिल की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है किस तरीके से जब ऐसा माहौल हो तो आपको रिएक्ट करना है। साथ ही साथ तमाम जो चीजें हैं उनको जांचा जा रहा है। कितनी तत्परता के साथ किस तरह के हमले पर रिएक्ट किया जाएगा, क्या कार्रवाई उस वक्त पर की जाएगी, क्या संसाधनों का इस्तेमाल उस वक्त पर होगा, ये तमाम चीजों के लिए जो है ये मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, सरकारी स्कूल में मॉक ड्रिल हो रही है, क्या अपडेट है, विस्तार से जरा बताइएगा। देखिए बिल्कुल पिंकी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम जो है अरनिया के एक स्कूल में हैं, जहां पर इस वक्त इन छोटे छोटे बच्चों को जो है वो कहीं ना कहीं देखिए एक्शन हमारे बोलते ही यहाँ पे इनको कमांड मिली और आप देखेंगे किस तरीके से बच्चों को जो है वो सेफ्टी जो कंसर्न है उसके तहत सिखाया जा रहा है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शेलिंग हुई, ये अरनिया इलाका जो है ये भी पाकिस्तानी सीज़फायर वायलेशन के दौरान जो है वो टारगेट हुआ था और इसीलिए इन बच्चों को उस वक्त भी पहले ट्रेनिंग दी गई थी और उसी का फ़ायदा इन बच्चों को मिला कि इन्होंने अपने घर में रहे या फिर यहाँ स्कूल में थे, इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। और अभी भी अगर आप देखेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और इसी कारण जो है बॉर्डर के इलाकों में अभी भी इस चीज़ की आशंका बनी हुई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से अगर गोलीबारी होगी तो भारत जो है एक बड़ा एक्शन कर सकता है। इसी चीज़ को लेकर ये बच्चों जो हैं इनको सिखाने का सिलसिला जारी है। पहले मैं यहाँ बच्चों से ही बात करने की प्रयास करता हूँ जो बच्चे इस वक्त इस ड्रिल में एक्टिव हैं। बेटा ये बताइए कि जब पीछे फायरिंग हुई थी आप लोग इसी तरह से ड्रिल जो पहले कर रहे थे उसका फायदा मिला? यस। अभी जो ड्रिल कर रहे हैं क्या कितना फायदा मिलेगा, ऐसे क्या कर रहे हैं? सर जी बोलो। सर ने बताया कि अब आप स्कूल में हो तो जैसे फायरिंग की बात आई फटाफट डेस्क के नीचे बैठ जाना और घर में हो तो लाइटें सब ऑफ कर कर हमने कहीं सेफ जगह में छुप जाना। घर में हो तो सेफ जगह पर छुप जाना है। आप तस्वीरें देखते रहिए किस तरीके से लगातार जो हैं ये चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही हैं और इसके पीछे का मकसद, क्योंकि अगर शेलिंग होती है, आपने देखा कितने शेल पाकिस्तान ने जो गांव के में धागे उन शेल्स की वजह से छत जो कंक्रीट की थी टूटी और उसी वजह से छत गिर गई। मगर बच्चे अगर इस छत के नीचे हैं और अगर ये डेस्क के नीचे हैं तो थोड़ा सेफ्टी जो है बेटर हो जाती है। और मैं इस वक्त मेरे साथ रघुवीर सिंह जी हैं जो इस इलाके के सरपंच भी हैं और वो इन चीज़ों के लिए बड़े एक्टिव रहते हैं। ये बताइए कि इन बच्चों के लिए ये शिक्षा कितनी ज़रूरी है, खासतौर पे क्योंकि ये आखिरी गांव है बॉर्डर का? देखिए, यहाँ तक अवेयरनेस की बात है वो तो हमारे लोग बहुत अच्छी तरह जागरूक हैं, क्योंकि हमें बार बार पाकिस्तान की कारण गोलाबारी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन जैसे हम बच्चों को गाइड करते हैं, ये जो बच्चे लोग हैं ये अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं, तो इसी तरह एक प्रोसेस जो है वो ये आज से सिलसिला नहीं है। 2014 से पाकिस्तान की तरफ से मॉर्टर शेलिंग स्टार्ट हुई तो तब से हमारे लोग अच्छी तरह अवेयर हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई इस किस्म की गोलाबारी होती है तो उससे हमें अपने आप को कैसे बचाना। उसका सीधा सीधा यही है कि जब भी मॉर्टर शेलिंग होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें अपने अंदर जो कॉर्नर है जहाँ कहीं सेफर प्लेस है, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर जो हैं वो बनाए गए हैं तो वहाँ उनका हमें वो सहारा लेना है। अभी उसी तर्ज पे दोबारा सरकार जो है वो नए जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर देने जा रही है, तो मुझे लगता है कि उससे हमारे बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अभी जो संबंध है वो ऐसा नहीं लगता कि इतनी जल्दी सुधरने वाले सुधरेंगे। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, कुछ बच्चों से और बात करता हूँ। बच्चे आप पढ़ाई के साथ साथ जो ये सिखा रहे हैं इससे फायदा होता है? हाँ, क्या फायदा होता है? इसे हम पढ़ लिख के इंसान बनने। आप जब पिछली बार सिखाया था उसके बाद जब बॉर्डर पे शेलिंग हुई, फायरिंग हुई थी, तब आप कहाँ थे? हम इधर अपने इधर मामू को घर में चले गए थे। पीछे चले गए? हाँ। उनको भी बताया आपने कि हमने क्या सीखा है? हाँ। उनको भी सिखाया जाता है, आपने भी सीखा? यस सर। क्या सिखाया आपको, क्या करना है अगर आप फायरिंग होती है? सर जी ने हमें कहा कि जब फायरिंग की बात आएगी हम स्कूल में होंगे हमें फटाफट डेस्क से नीचे छुप जाना, अगर हम घर में होंगे
सब लाइटें ऑफ करके हमें कहीं सेफ जगह पर चले जाना और बाहर जाके नहीं देखना। बाहर जाकर नहीं देखना है। आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6, 7, 8 साल है, ये तमाम चीजें जो हैं वो शिक्षा यहाँ इनके जरिए कहीं ना कहीं लोगों को ट्रांसमिट होगी। मैं रघुवीर जी आपसे जानना चाहूंगा, इन बच्चों के जरिए लगता है कि लोगों तक भी पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अभी इनको अंदर ये इस किस्म की जो अवेयरनेस आती है, ये अपने पेरेंट्स को गली मोहल्ले में ये एक हमारा एक मैं समझता हूँ कि एक एम्बेसडर के तौर पे ये काम कर रहे हैं और बाकी गली मोहल्ले के लोगों को भी ये गाइड करते हैं। सबको गाइड करते हैं। रघुवीर जी एक बार मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप मॉक ड्रिल करके और कैसे ये बच्चे बाहर निकलते हैं सेफ जगह पे। आप देखिए ये लगातार बच्चे जो हैं आप देखिए इनको कमांड मिली और तुरंत जो है ये डेस्क के नीचे चले गए और उसके बाद ये रोल करते हुए यहां से बाहर सेफ जगह पर कैसे जाएंगे। ये देखिए ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों को कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करना है कि बाहर जब निकलना है, क्योंकि क्लासरूम में अगर सोचिए शेलिंग हो जाती है तो इन बच्चों को यहां से निकलकर एक सुरक्षित ऐसे कमरे में या बंकर में पहुंचना है जहां पर इनको कोई नुकसान ना हो। तो ये स्ट्रेटेजी, ये जो सिखलाई है, ये बच्चों को घर तक हर जगह तक जो है वो फायदा देती है और यही बच्चे जो हैं वो स्कूलों से जाकर बाहर अपने घरों तक पहुंच